हम्म, और यहाँ मैं कुछ एडिशनल शेयर करने का ट्राई करूंगा, मेरे पर्सनल थॉट्स भगवान शिव को लेके। इसको क्लोज कर सकते हैं हम से। हाँ। सो भगवान शिव, शिव तत्व अलग तत्व है। जैसे एक है विष्णु तत्व, फिर जीव तत्व, फिर शक्ति तत्व, ऐसा है शिव तत्व। पूरा अलग कैटेगरी है वो। और हम जीव तत्व में आते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवी देवता जीव तत्व में आते हैं। शिव जी अकेले एक ऐसे है जो अलग तत्व है, उनको अलग कैटेगरी में रखा है। शक्ति तत्व यानी कि दुर्गा देवी और भगवान की जो फीमेल एनर्जी है, शक्ति तत्व। तो ऐसे शिव तत्व अलग तत्व है। कोई भी, हम में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव शिव तत्व शिव नहीं बन सकता। पर देवी देवता बन सकते हैं हम, ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं हम, और इंद्र बन सकते हैं, चंद्र बन सकते हैं, वरुण वायु देव ये सब बन सकते हैं, बट शिव नहीं बन सकते हम। जैसे हम भगवान नहीं बन सकते, विष्णु नहीं बन सकते, ऐसे शिव भी नहीं बन सकते। तो शिव तत्व एक अलग तत्व है। शिव तत्व कैसा है कि ना वो भगवान है और ना हमारी तरह वो ऑर्डिनरी जीव है। भगवान और जीव के बीच का वो तत्व है। विष्णु और जीव के बीच का स्टेज है शिव तत्व। और शिव तत्व ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सदाशिव के रूप में रहते हैं, है ना। सदाशिव के रूप में जो कृष्णा के परम प्रिय भक्त हैं सदाशिव। और वो सदाशिव जो है पंचमुखी है, 5 हेडेड। और वो संकर्षण भगवान यानी अनंत शेष, या संकर्षण बोलो या अनंत शेष बोलो या बलराम बोलो, लक्ष्मण बोलो, नित्यानंद बोलो, सब एक है। वो कैटेगरी वाले उनके आराध्य देव है भगवान शिव के। संकर्षण खास जो शिव जी जो गले में जो सांप, स्नेक पहनते हैं, वो संकर्षण का एक्सपांशन है ना। और वो रिप्रेजेंट करता है हमारे फॉल्स ईगो को, अहंकार को। तो शिव जी बहुत स्पेशल स्पेशल तत्व है। और अ, उनको भगवान ने कैसा टास्क, मतलब ऐसे से भगवान ने शिव जी को सर्विसेज दी है कि जो सबसे डिफिकल्ट है, जो कोई नहीं कर सकता है, वो शिव जी करते थे। और इस और एट द सेम टाइम बहुत मर्सीफुल भी है। मैं आपको कुछ कुछ प्रेजेंटेशन कुछ है मेरे पास। हु इज लॉर्ड शिवा। तो सुप्रीम वैष्णवा है भगवान शिव। सुप्रीम वैष्णवा, ये जो आप देख रहे हो ये रुद्र फॉर्म है शिव जी का ना। रुद्र फॉर्म यानी कि एक्चुअली शिव जी डिस्ट्रॉयर है। जब डिस्ट्रक्शन करने का समय आता है तब भगवान शिव आते हैं। और एक्चुअल में कैसा है कि आप लोग अगर क्रिएशन के बारे में आपने पढ़ा हो, अगर श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद, तो उसमें क्या डिस्क्रिप्शन आता है कि महाविष्णु से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। सबसे पहले प्रधान, सबसे पहले महतत्व होता है, फिर उसमें से प्रधान मैनिफेस्ट होता है। सो महत तत्व यानी कि अनमैनिफेस्ट स्टेज, प्रधान मीन्स मैनिफेस्ट स्टेज। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं को ही समझ में आएगा। तो महत तत्व अनमैनिफेस्ट फॉर्म क्रिएशन का, जिसमें सब कॉम्पैक्ट में होता है। जैसे ये पूरे पूरा ब्रह्मांड जो है 24 तत्वों का बना है। 24 तत्व कौन से, वो सब जानते हैं। पांच पंच तत्व जो होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, फिर 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया,
मन बुद्धि अहंकार और पांच इंद्रिय विषय वस्तु। तो ये सब मिला के 24 एलिमेंट्स है। तो ये सारे 24 एलिमेंट्स सटल फॉर्म में महत तत्व के फॉर्म में रहते हैं। वो महत तत्व इनविजिबल फॉर्म में रहता है। और फिर क्या महाविष्णु क्या करते हैं, उस महत तत्व पे दृष्टि देते हैं। और जैसे ही दृष्टि देते हैं तो वो महत तत्व एक्टिवेट हो जाता है और उसको बोलते हैं प्रधान। और वो प्रधान तत्व से फिर सारे यूनिवर्स मैनिफेस्ट होते हैं, सारा मटेरियल वर्ल्ड मैनिफेस्ट होता है। तो वो जो ग्लैंस महाविष्णु डालते हैं, वो जो दृष्टि है वो है शिव तत्व। उसको शिव तत्व बोलते हैं। तो वो जो महत तत्व है दैट इज दुर्गा, जो ग्लैंस देते हैं दैट इज शिवा। तो इस संसार में जितने भी जीव है उसके मटेरियल फादर और मदर शिवा और पार्वती है। एक्चुअल मटेरियल फादर हमारे भगवान शिव है। और वो सभी लिविंग एंटिटी से अलग तत्व है। तो ये इसलिए शिव जी क्रिएशन में भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं। वो क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है भगवान शिव। तो और ये भगवान के कुछ अवतार ऐसे होते हैं, भगवान के कई सारे अवतार ऐसे होते हैं जो माया के संपर्क में नहीं आते हैं। ठीक है। जैसे भगवान राम है, फिर आ, वराह देव है, वामन देव है, फिर सारे दशावतार जो है, नरसिंह महादेव, ये सब माया के टच में नहीं आते। बट भगवान के कुछ अवतार जो है मटीरियल वर्ल्ड के टच में आते हैं, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो क्रिएशन करते हैं, जो इस भौतिक संसार में ही हैं। और कुछ अवतार ऐसे हैं जो माया के टच में आते हैं। ये महाविष्णु, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है ये मटीरियल वर्ल्ड के टच में आते हैं बट माया के टच में नहीं आते हैं। माया के टच में जो अवतार है वो है भगवान शिव। वो माया के टच में भी आते हैं और माया से प्रभावित भी नहीं होते हैं। ये है भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। और वो कृष्णा है भी और नहीं भी है, दोनों चीजें। जैसे गोवर्धन, वो भक्त भी है भगवान भी है। चैतन्य महाप्रभु भक्त भी है भगवान भी है। ऐसे शिव है जो है भगवान पर भक्ति करने वाले भगवान है वो। तो इज अ भक्त अवतार, वो एक अवतार है। उस उनको हम अ, देवता की कैटेगरी में नहीं रख सकते। शिव जी को देवता की कैटेगरी में रखना अपराध है। ही इज नॉट डेमी गॉड, क्योंकि सारे डेमी गॉड जीव तत्व है और ये शिव तत्व है अलग, इसलिए इनको बोलते हैं महादेव। नॉट जस्ट ओनली देवता, महादेव है। और सारे देवताओं में इनका स्पेशल और अलग स्थान है। ही इज महादेव, देवताओं के सबसे, सारे देवताओं से ऊपर स्थान है इनका। और इसलिए जो पास्ट टाइम हुई थी फोर्थ कैंटो दक्ष प्रजापति के एपिसोड में, तो वो पास्ट टाइम क्यों हुई थी, शिव जी को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो वो पास्ट टाइम में क्या हुआ था हम सब जानते हैं कि वो यज्ञ चल रहा था, दक्ष प्रजापति एंटर हुए, सारे देव देवता खड़े हुए, सिर्फ ब्रह्मा और शिव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा तो खड़े नहीं हुए क्योंकि वो दक्ष के पिताजी थे, पर शिव जी खड़े नहीं हुए। ये दुखी, ये देख के उनको काफी क्रोध आया, किसको, दक्ष प्रजापति को। जबकि शिव जी तो मेडिटेशन में एब्जॉर्ब थे, संकर्षण पे ध्यान करते थे, कृष्णा की लीलाओं में ध्यान करते थे वो। तो इतना एब्जॉर्ब था उनका माइंड मेडिटेशन में कि उनको पता ही नहीं चला दक्ष प्रजापति कब एंटर हुए। और वो मेडिटेशन में ही है। और फिर ये देख के दक्ष प्रजापति ने फिर क्रिटिसाइज करना शुरू किया भगवान शिव को। और शिव जी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया इसको।
तो क्रिटिसाइज करके और फिर अ, कुछ कुछ नेगेटिव चीज बोली और कुछ ये भी बोला कि अभी से कोई भी यज्ञ में शिव जी को कोई सैक्रिफिशियल ऑब्लेशंस नहीं मिलेंगे। सैक्रिफिशियल ऑब्लेशंस मतलब यज्ञ फल, जितने भी यज्ञ जब भी कोई भी यज्ञ करते हैं कर्मकांडी लोग, तो सारे देव विष्णु के साथ सारे देवी देवताओं को भी वो यज्ञ के फल ऑफर करते हैं। तो ही वो यज्ञ संपन्न होते हैं। पर शिव जी का फोटो अभी भी नहीं रखा जाता है कोई भी यज्ञ में, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने ये है ना कर्स किया था भगवान शिव को। और एक्चुअली शिव जी के लिए, शिव जी के पर्सपेक्टिव से ये वरदान था कि शिव जी को ये सब मटेरियल चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शिव जी इज वेरी डिटैच पर्सनालिटी। उनको ये सब मटेरियल, लोगों के बीच में मटेरियलिस्ट बातें करना या फिर प्रॉफिट लॉस और मटेरियल, ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इज टोटली डिटैच इनडिफरेंट पर्सनालिटी। तो उनको तो बहुत, उनके लिए उनको बहुत अच्छा था ये कि भाई मेरे को ये सब यज्ञ करना, मुझे ये फल दो, मुझे वो फल दो, सब उनको पसंद नहीं था। इज वेरी डिटैच, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो शिव जी के पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छा लगा शिव जी को। बट दक्ष प्रजापति के पर्सपेक्टिव से वो बड़ा वैष्णव अपराध था। तो इसलिए देवताओं, क्योंकि शिव जी खुद भी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे मटेरियलिस्ट देवताओं के बीच में रहूं और उनके साथ उठूं बैठूं और सोशल लाइफ जैसा डील करूं। उनको ये सब नहीं समझा। वो अकेले मेडिटेशन करना और जंगल में रहना या ये सब चीजों में उनको ज्यादा रुचि रहता है। तो सो ये पॉइंट क्यों बोला था मैंने? शिव जी ऑब्लिगेशंस नहीं बोलते उससे पहले, फोर्थ कैंटो तो ठीक है। शिव जी डिटैच्ड पर्सनालिटी है। हाँ, महादेव देवताओं से इसलिए उनका अलग, उनको देवताओं की कैटेगरी में नहीं रख सकते हम। और क्योंकि उनको देवताओं की कैटेगरी में नहीं रखना था, इसलिए कृष्णा ने ये पास टाइम अरेंज किया कि उनको कोई सैक्रिफिशियल ऑब्लिगेशंस नहीं देने। ही इज टोटली डिफरेंट एंड वेरी एलिवेटेड सोल। ये उनके लिए लो कैटेगरी वाली चीज है कि मुझे भी फल दो, है ना, लाइक दैट। तो शिव तत्व अ, माया के टच में है, बट माया से कभी कंटेमिनेट नहीं होते हैं। और जैसे गुरु तत्व होते हैं जो हमको, जो जीव को कृष्णा से कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही शिव तत्व है जो जीव को कृष्णा से कनेक्ट करते हैं। पर शिव तत्व अलग प्रकार के जीवों को कृष्णा से कनेक्ट करते हैं। वो कौन से जीवों को कृष्णा से कनेक्ट करते हैं? जो निर्गुण निराकार और इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं उनको, जो ये समझ चुके हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बस वो ये नहीं समझे कि हम कृष्णा के दास हैं, बस इतना ही समझे हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और भगवान में लीन होना है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। बस इतना ही वो लोग समझे। ऐसे लोगों को फर्दर एलिवेशन, ट्रेनिंग और एजुकेशन शिव जी देते हैं, ऐसे लोगों को। तो उन्होंने अभी तक कृष्णा को रियलाइज नहीं किया, तो शिव जी क्या इन लोग को कैलाश धाम, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में है, वहां ले जाके उनको प्रीच करते हैं और कृष्णा कॉन्शियस देते हैं। फिर उनका फर्दर एलिवेशन होता है वैकुंठ में। तो शिव जी को ऐसे टास्क दिए जाते हैं जो जनरली बहुत कठिन होते हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सदाशिव फॉर्म में रहते हैं, जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो शिव के फॉर्म में आते हैं, और जब डिस्ट्रक्शन करना होता है तो रुद्र के फॉर्म में आते हैं। तो तीनों अलग अलग है, एक ही है बट फॉर्म अलग अलग है। तत्व एक ही है, सदाशिव, फिर लॉर्ड शिवा और रुद्रा।
सो क्या बोला था लास्ट, आप लोगों ने क्या सुना? नहीं नहीं, इनको ऑनलाइन हरे कृष्णा प्रभु। क्या सुना लास्ट? प्रभु आपने बताया था कि शिव जी का जो शिव लोक है वहाँ पे वो प्रीच करते हैं और फिर वो वैकुंठ लोक के लिए जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने फिर और भी बोला था कि रुद्र फॉर्म और शिवा फॉर्म, और कि उससे पहले बोला था ये? उसके पहले था प्रभु। जगन्नाथ चंद्र प्रभु क्या बोला था लास्ट? लास्ट नहीं बताया था आपने, तीन डेफिनेशन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सदाशिव थे, वो सदाशिव के रूप में रहते हैं, फिर मटेरियल वर्ल्ड में लॉर्ड शिवा एंड डिस्ट्रक्शन में रुद्र फॉर्म। ये लास्ट हमने सुना। ओके। तो अम, ठीक है। एनीवेज, शिव, भगवान शिव को ऐसी सर्विस दी जाती है जो बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है। एक्चुअली भगवान शिव का भी एक अलग संप्रदाय है, जो है रुद्र संप्रदाय। और वो रुद्र संप्रदाय की एक ब्रांच है पुष्टि मार्ग, जो गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण शरणम मम, दैट कम्स फ्रॉम रुद्र संप्रदाय। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है, कहीं परपोर्ट में कहीं लिखा है कि स्वामी नारायण इज ऑल्सो इमर्जिंग फ्रॉम रुद्र संप्रदाय, डेविएंट फॉर्म में, वो भी रुद्र संप्रदाय से। सो उनका अलग एक संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय। इवन चैतन्य महाप्रभु भी शिव जी को बहुत वर्शिप करते थे, रिस्पेक्ट करते थे ना। तो अ, अपने, है ना, प्रभुपाद, है ना, किसी डिवोटी ने पूछा था प्रभुपाद को, क्या हम शिव जी को यार वर्शिप कर सकते हैं या रिस्पेक्ट दे सकते हैं एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा? तो प्रभुपाद ने कहा यस, क्यों नहीं, देना चाहिए। लॉर्ड शिवा इज प्योर डिवोटी। सारे वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव इज लॉर्ड शिवा। तो हमें शिव जी को एज अ डिवोटी वर्शिप करना चाहिए, नॉट एज अ डेमी गॉड। शिव जी के दो रोल हैं, एक डेमी गॉड रोल और एक डिवोटी का रोल। तो एज अ वैष्णव हमें उनको एज अ डिवोटी वर्शिप करना। अगर आप शिव जी को एज अ डिवोटी वर्शिप करते हो और उनको वाटर ऑफर करते हो, बेल पत्ता ऑफर करते हो, ताकि एज अ डिवोटी उनकी मर्सी मिले, तो हमारा एडवांसमेंट होगा। बट शिव जी को अगर आप इंडिपेंडेंट डेमी गॉड समझ के वर्शिप करते हो, तो वो शिव जी को अच्छा नहीं लगता है। दूसरे लोग जो, जिनको आइडिया नहीं है कि हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो वो लोग शिव को सुप्रीम पर्सनालिटी समझ के वर्शिप करते हैं। तो शिव जी क्या ऐसे लोग पे बहुत कंपैशनेट होते हैं कि ठीक है, इन बेचारों को कुछ पता नहीं, एटलीस्ट मेरे पास आते हैं तो धीरे धीरे मेरे एसोसिएशन में ये लोग एडवांस करेंगे। बट जिनको पता है और फिर भी वो शिव जी को सुप्रीम पर्सनालिटी मानते हैं, तो उनके लिए फिर ऑफेंस हो जाता है। तो इसलिए जैसे एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा हमें लॉर्ड शिवा को वर्शिप करना चाहिए। प्रभुपाद एक परपोर्ट में लिखते हैं फोर्थ कैंटो में कि ऑल डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर नेचुरली डिवोटीज ऑफ शिवा, ऐसा लिखते हैं फोर्थ कैंटो के परपोर्ट में। मैं आज ही पढ़ रहा था कि ऑल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर नेचुरली डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, बिकॉज लॉर्ड शिवा इज प्योर वैष्णवा। तो शिव को हमें एज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एक्सेप्ट करके और फुल हार्ट से वर्शिप करना चाहिए। पर शिव जी को इंडिपेंडेंट वर्शिप करेंगे तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये प्रभुपाद ऐसा इंस्ट्रक्ट हमको किए थे, लोग डिवोटीज को। और तो शंकराचार्य के फॉर्म में आए थे भगवान शिव। आदि शंकराचार्य जो है वो शिव का ही एक्सपांशन है, शिव का ही रूप है। तो वो अवतार, वो रूप में भगवान शिव ने अ, मायावाद फिलॉसफी का प्रचार किया, जो बहुत डिफिकल्ट था। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट था। इससे पहले का जो प्रोजेक्ट था शिव जी को मिला था, वो था
हलाहल विष को पीना, ठीक है, पॉइजन। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहला जो निकला था वो था पॉइजन। और वो पॉइजन लेने के लिए भगवान शिव एग्री हुए। उस मंथन में से जो पॉइजन निकला वो शिव जी को दिया भगवान ने, और जो नेक्टर निकला वो खुद लिया भगवान ने। सोचो, भगवान बोलते तुम पॉइजन लो, मैं नेक्टर लूंगा। तो हाँ, कोई व्यक्ति ये समझेगा कि भगवान कितने सेल्फिश है, खुद दूसरों को पॉइजन दे रहे हैं कि भाई मैं पॉइजन नहीं संभालूंगा, तुम संभालो, मैं तो नेक्टर लूँ। नेक्टर ले ली वो, उसमें से लक्ष्मी देवी निकली वो भी ले लिया, उसमें से कौस्तुभ मणि लिया वो भी भगवान ने लिया, पर पॉइजन निकला तो किसको याद किया? शिव जी को। मतलब इतने ट्रस्टवर्दी सर्वेंट है लॉर्ड शिवा विष्णु के, कि इतने ट्रस्टवर्दी कि मैं अगर बोलूँ कि पॉइजन तुमको, हम वो करेंगे मैनेज, वो ये नहीं सोचेंगे दूसरे लोग क्या सोचेंगे। इतने क्लोज एसोसिएट हैं और इतने ट्रस्टवर्दी हैं। तो पॉइजन क्यों लिया भगवान शिव ने? क्योंकि उनके अंदर कंपैशनेट मूव था जीवों के प्रति। पॉइजन अगर वो हैंडल नहीं करते तो पूरा संसार में जितने जीव सब मर जाते, इतना पावरफुल पॉइजन था वो। तो वो पॉइजन उन्होंने लिया कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, एकदम डाइल्यूट करके नहीं लिया उन्होंने, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड, जितना पॉइजन सब जगह जो नीचे गिर रहा था सब एक खट्टे में उन्होंने अपने हैंड में लिया और उसको लेना शुरू किया। और वो पॉइजन उन्होंने, जैसे कि हम जानते हैं, उन्होंने कंठ में धारण किया और उधर उनका ब्लू कलर का निशान बन गया, इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ। तो ये सुप्रीम मर्सी है भगवान शिव की, नीलकंठ। और वो पॉइजन क्योंकि बहुत डेंजरस है, इसलिए भगवान फिर कैलाश धाम में रहते हैं, जो एकदम ठंडा है। कैलाश धाम इज लाइक अ फ्रिज। तो वो फ्रिज में रहते हैं, इतने ठंडे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसलिए उनका जो पॉइजन है ना यहाँ जम गया है। पर अगर वो गर्मी वाले जोन में तो अंदर निकलेगा, इसलिए उन्होंने फिर कैलाश धाम में, है ना, वर्षिप और वहां रहना। हम्म। तो कैलाश धाम में इसलिए रहते हैं, तो ठंड में रहेंगे तो उनका पॉइजन जमा रहेगा गले में, तो नीचे नहीं उतरेगा, इसलिए वहां रहते हैं वो। तो पॉइजन, उन्होंने इनसे बहुत सारे लेसन्स है ये पास टाइम से, बट एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये कि भगवान शिव ये सिखा रहे हैं हमें कि कई बार हमें अपनी क्रिटिसिज्म सुननी पड़ती है। कोई लोग हमारी निंदा करते हैं, वो पॉइजन की तरह है हमारे लिए। हमारा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, या हमको क्रिटिसाइज करते हैं, या बैक बाइट करते हैं, तो ये हमारे लिए पॉइजन की तरह है। इसको अगर हम सीरियसली लेंगे तो पॉइजन हमको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसको ना पूरा अंदर लेना है, ना उसको बाहर फेंकना है दूसरों के लिए कि तुम भी ऐसा करते हो, तुम भी वैसा करते हो। हम भी दूसरों को फिर क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों की बैक बाइटिंग करते हैं, तो वो भी गलत है। वो भी नहीं करना है, और ना दूसरे की क्रिटिसिज्म हमें कंठ में धारण करके रखना है एज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये इसमें से हम सीख सकते हैं। तो कोई भी किसी का भी क्रिटिसिज्म हमें अपना सुनना पड़ता है कभी भी, तो उसको एज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट लेना चाहिए। तो शिव जी ने वो पॉइजन अपने गले में रखा, न उसको नीचे जाने दिया, न उसको बाहर कहीं फेंका। बट और सो ऐसे ऐसे टास्क शिव जी ने संभाले भगवान को असिस्ट करने के लिए। और फिर जब उनको दूसरा टास्क मिला कि तुम मायावाद का प्रचार करो, वो तो उनके लिए और भी डिफिकल्ट था। वो बोले कि पॉइजन वाला प्रोजेक्ट इजी था मेरे लिए, पर मायावाद स्प्रेड करना मेरे लिए ज्यादा टफ है। क्यों? पार्वती को बोल रही है
कि वो ये प्रोजेक्ट ज्यादा टफ है मेरे लिए, पॉइजन वाला इजी था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मुझे भगवान के रूप और भगवान की लीलाओं का नेगेटिव बोलना है। वहां तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को पूरा उल्टा प्रचार करना है कि भगवान जो है निर्गुण है, भगवान निराकार है, भगवान की रूप माया है, भगवान का मंदिर माया है, भगवान की लीला माया है, सब माया है। इसलिए मायावाद बोलते हैं उसको, फिलॉसफी को, कि जो भगवान के नाम रूप गुण लीला और जितने भी चीजें सब माया है। तो बहुत डिस्प्लीज्ड थे भगवान शिव जब उनको ये असाइनमेंट मिला था, लोग, क्योंकि भगवान के खिलाफ सब कुछ बोलना है ये। तो निराकार ब्रह्मन, सुना होगा आपने, इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो ये फिलॉसफी कैसी है कि अ, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, ये शंकराचार्य ने बताया सबको, और हम सब भगवान हैं। तो निराकार ब्रह्मन जब सत्व गुण के संपर्क में आता है, तो वो राम, कृष्णा और वामन, नरसिम्हा इस फॉर्म में आता है। वही निराकार ब्रह्म जब रजोगुण के प्रभाव में आता है, तो जीव बन जाता है, लिविंग एंटिटी। वही निराकार ब्रह्म जब तमोगुण के संपर्क में आता है, तो ये सृष्टि बन जाती है। ये शंकराचार्य ने बताया। तो जब यू नो जब यही जीव जब रजोगुण से तमोगुण से मुक्त हो जाता है, तो वो भगवान बन जाता है। और फिर और प्योरीफाई और माया से मुक्त हो जाता है, तो निराकार ब्रह्मन में लीन हो जाता है। तो ये फिलॉसफी शंकराचार्य ने बताई। तो ये शिव जी प्रीचिंग कर रहे थे। एक्चुअली क्यों उन्होंने ये प्रीचिंग किया? क्योंकि वो लोग जो भगवान के नाम रूप गुण लीला से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उन उस उस पूरे ग्रुप को भक्तों के संग से अलग करना था। तो भक्तों को अलग कैटेगरी में डालना था। तो क्योंकि भक्त है वो लोग, तो एडवांस हैं, उनको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मायावाद का फिलॉसफी डालना पड़ेगा। जो उसको एक्सेप्ट करेगा, मीन्स वो मायावाद फिलॉसफी है, मायावादी है वो। तो ऑटोमेटिकली भक्त लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली साइड में हो जाएंगे। तो इन लोगों को, ये जो अद्वैतवाद को एक करने के लिए शिव जी ने, शंकराचार्य ने इसको रखा, ताकि शिव जी इन लोग पे फोकस कर सके और उनका उद्धार कर सके। इसलिए उन्होंने ये प्रीचिंग किया। डिवोटीज तो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो तो इस फिलॉसफी को मानते ही नहीं है। तो शिव जी ने, शंकराचार्य ने ऐसा प्रीचिंग किया, और ऐसे लोगों को सेपरेट किया डिवोटी एसोसिएशन से। क्योंकि डिवोटीज भगवान के नाम रूप गुण लीला को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको अलग करके, ताकि उनको प्रीच कर सके, उनको गाइड कर सके फर्दर। तो ये शिव जी का ना, इसमें टास्क था। सो बैक टू प्रेजेंटेशन। यस, तो ये रुद्र फॉर्म है शिव जी का, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज, है ना। हाँ, सो प्रोटेक्टर ऑफ धाम, भगवान शिव की एक खास क्वालिटी है कि जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के या विष्णु के धाम है, वहाँ वहाँ वो भी पहुंच जाते हैं, है ना। और एज अ क्षेत्रपाल शिव, है ना, क्षेत्रपाल शिव धाम को प्रोटेक्ट करते हैं, ये उनकी सर्विस में आता है, धाम को प्रोटेक्ट करना। और अ, एक मिनट। सो एक्चुअली धाम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं भगवान शिव? एक्चुअली धाम में जब भी हम भक्त लोग एंट्री करते हैं, तो हमेशा शिव जी की ब्लेसिंग्स लेके हमें एंटर होना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले करते हैं उधर। सिक्योरिटी गार्ड का रोल यानी कि कैसा, कि जैसे
कोई भी धाम में जाता है फर्स्ट टाइम, जो डिवोटी नहीं है, उसने, है ना, सुनी कुछ धाम की महिमा या कृष्णा की महिमा, वो डिवोटी नहीं है, कहीं से सुना और वो धाम में गया, तो धाम में जब वो जाता है तो उसको क्या दिखता है? गंदगी दिखती है, बंदर दिखते हैं, और जानवर दिखते हैं, और सब जगह मटेरियलिस्ट लोग दिखते हैं। तो वो अप्रिशिएट नहीं करता है उस प्लेस को, तो वापस वहां से निकल जाता है। तो जो प्रॉपर कॉन्शियसनेस से धाम में एंटर नहीं करते हैं, तो शिव जी क्या करते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग डाल देते हैं ताकि वो धाम का रियल दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग क्वालिफाइड नहीं है इसलिए। पर जो भक्त क्वालिफाइड होता है, जो भक्त की चेतना अच्छी होती है, प्योरीफाई हो जाती है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, इसने सारे मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन को गिव अप कर दिया है और फिर वो धाम में एंटर करता है, तो भगवान शिव ऐसे लोगों को रियल धाम का दर्शन देते हैं, वो कवरिंग हटाते हैं, इसलिए उनको क्षेत्रपाल, धामपाल बोलते हैं। और तो इसलिए जहाँ जहाँ शिव जी के या फिर सॉरी विष्णु के या फिर कृष्णा के मंदिर है या धाम है, वहाँ शिव जी भी हैं। जैसे गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव है, और वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, राधा कुंड में कुंडेश्वर महादेव है, मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, मायापुर में क्षेत्रपाल शिव है, योगपीठ में। इवन जो 9 आइलैंड है नवद्वीप में, 9 में से 5 द्वीपों में तो शिव जी के स्थान है। मध्य द्वीप में आपको अगर याद हो, लास्ट ईयर हमने परिक्रमा की थी, मध्य द्वीप में हंस वाहन शिव है। गोद्रुम द्वीप में हरिहर क्षेत्र, हाफ विष्णु हाफ, याद है वो व्हाइट और ब्लैक वाला, मध्य द्वीप में, वो गोद्रुम द्वीप में। फिर सीमंत द्वीप में वो सीमंतनी देवी, और जहाँ जगन्नाथ टेम्पल है हमारा इस्कॉन का, उधर शिव जी का हमने किया था दर्शन वो। फिर एक रुद्र द्वीप, तो उनका ही एक द्वीप है पूरा, 9 द्वीप में से एक द्वीप तो रुद्र द्वीप नाम है। और अंतरद्वीप में योगपीठ में क्षेत्रपाल शिव। सो शिव जी हमेशा इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो कृष्णा के सर्वेंट है, विष्णु के सर्वेंट है, ऐसा। उन्होंने जितनी भी पास्ट टाइम्स की है, जितनी भी, उन सारी पास्ट टाइम में उन्होंने सिर्फ यही चीज प्रूव की है कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और यही मूड रहा है, वो प्योर सर्वेंट है, प्योर डिवोटी है कृष्णा के। और सारी पास्ट टाइम में उन्होंने इस तरह से ही एक्ट किए। तो जैसे एक फेमस पास्ट टाइम हमने सुनी है वृकासुर की। वृकासुर की पास्ट टाइम में क्या होता है कि वृकासुर बहुत घोर तपस्या करता है। और घोर तपस्या मतलब इस तरह की तपस्या कि वो अपने ही शरीर को काट के आहुति दे रहा है अग्नि में, शिव जी को प्रकट करने के लिए ऑन द स्पॉट। बट शिव जी प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो हाथ काट रहा है, फिर सर काट रहा है, और सॉरी हाथ, पैर, और ये सब एक एक करके अपने बॉडी के पार्ट्स को काट के आहुति में डाल रहा है। शिव जी प्रकट नहीं हो रहे हैं। फिर एंड में उसका सर बचता है, तो सर काटने जा रहा होता है, तो शिव जी को प्रकट होना पड़ा फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि वो पोस्ट पर है, और ये उनके आ, प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है, तो उनको आना पड़ा। तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले मुझे वरदान चाहिए कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वो पास्ट टाइम सुना होगा आपने, तो शिव जी उनको वरदान देते हैं। तो वरदान देने के बाद वो फिर शिव जी पे ही वो टेस्ट करने लगा कि उनको, उनके ऊपर ही मैं हाथ रखूंगा, उनको ही भस्म करूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग को शिव जी को संभालना पड़ता है। सारे तमोगुणी जीव, भूत प्रेत आत्माएं जो किसी का सुनती नहीं है, वो शिव जी उनको संभालते हैं। समहाउ उनको प्रीच करते हैं, इतना डिफिकल्ट असाइनमेंट है उनका, है ना। वो सबसे थर्ड क्लास डिग्रेडेड जीव आत्माएं को शिव जी को समझ आता है कि तुम संभालो उसको। विष भी उनको बोला संभालने के लिए। तो इतने ट्रस्टवर्दी है, कोई कंप्लेन नहीं करते कि आप मेरे को ही सबसे वर्स्ट डिपार्टमेंट दे रहे हो, वर्स्ट लोग दे रहे हो, आपने क्या मुझे आप करवाना क्या चाहते हो मुझसे।
ऐसा कभी कंप्लेन नहीं किया शिव जी ने। सो डियर टू कृष्णा। तो वृकासुर फिर जब उनके भी तो शायद शिव जी फिर भागने लगे, भागते भागते गए श्वेत द्वीप भगवान विष्णु के पास। अब उनको भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? वो अपनी तीसरी आंख से उसको भस्म नहीं कर सकते क्या? वो जो इतना इतना पॉइजन लेके अपने गले में धारण कर सकते हैं, इतनी गंगा को धारण कर सकते हैं, ये वृकासुर तो क्या है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। 1 मिनट में उनको खत्म कर सकते हैं। पर क्यों जा रहे हैं? वो भाग रहे हैं विष्णु के पास, बचाओ बचाओ, और ये मेरे पीछे आ रहा है, मैंने वरदान दिया है। तो फिर भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, मैं इस मैटर को, फिर भगवान, फिर जैसे हम जानते हैं भगवान विष्णु फिर एक बालक के रूप में आते हैं वृकासुर के पास और बोलते हैं रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो, क्या हुआ? तो बोलते हैं मेरे को शिव जी ने वरदान दिया है कि जिसके ऊपर भी हाथ रखूंगा मैं वो भस्म हो जाएगा, तो मेरे को शिव जी के ऊपर ही ये टेस्ट करना है, वो भस्म हो जाए और पार्वती फिर मैं एंजॉय कर सकूँ। तो जो बालक के रूप में विष्णु होते हैं वो फिर बोलते हैं उनको कि शिव जी जो है अभी शमशान में रहते हैं, और उनका दक्ष प्रजापति से भी बहुत झगड़ा हो गया, बहुत श्राप मिले उनका, तो उनका कोई वरदान अभी काम नहीं करेगा। तुम थोड़ा सोचो पहले, ऐसे थोड़ी ना वरदान दे देंगे और वो काम करेगा वो। तो इतना सुंदर वे से वो बालक बात कर रहा था वृकासुर, उनकी बातों में आ गया वो, और बोला हाँ बात तो सही है। तो बोला अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि अ, वरदान काम करता है, करना है, तो टेस्ट करके देखो अपने ही सर पे, कुछ नहीं होगा, जाके देखो अब तुम टच करके। तो बोला खुद से टच करने लगा और खुद ही मर गया। तो अब भगवान शिव को भगवान विष्णु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तुरंत 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं वृकासुर को। पर क्यों गए वो विष्णु के पास? वो उनकी ग्लोरीज बढ़ाना चाहते हैं, कृष्ण की विष्णु की ग्लोरीज बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो गए उनके पास। तो वो हमेशा इस जैसे कृष्णा के जितने भी धाम है उधर गेट कीपर के फॉर्म में खड़े रहे एज अ सर्वेंट। फिर पॉइजन वाली लीला में उन्होंने सबसे डिफिकल्ट टास्क लिया। और ऐसे कई सारे दूसरे पास टाइम है जिसमें भगवान ये शिव ने एज अ सर्वेंट एक्ट किया है कृष्ण का। इवन मोहिनी मूर्ति इनकारनेशन जब हुआ था समुद्र मंथन लीला में, तो एक बार तो समुद्र मंथन लीला में सबसे पहले पॉइजन निकला, तब शिव जी आए, फिर जब मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई तब फिर वापस शिव जी आए। और शिव जी फिर क्या मोहिनी मूर्ति को देख के बहुत अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट हो गए और इस तरह से एक्ट करने लगे। इसमें इसका पिक्चर है। हम्म। तो इस तरह से वो ये मोहिनी मूर्ति फॉर्म है, एक्चुअली ये स्वयं विष्णु का ही फीमेल इनकारनेशन है, मोहिनी मूर्ति। तो तो नेचुरली फिर भगवान शिव तो अट्रैक्ट होंगे ही, क्योंकि ये है ही विष्णु, है ही कृष्णा। बाकी इस संसार की कोई भी ब्यूटी भगवान शिव को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, नॉट पॉसिबल। दुर्गा के हस्बैंड है, माया देवी के वो हस्बैंड है, उनको कौन अट्रैक्ट कर सकता है? पर मोहिनी मूर्ति फॉर्म से वो अट्रैक्ट हो गए, मींस दैट इज समथिंग स्पेशल। तो और फिर मोहिनी मूर्ति से अट्रैक्ट हुए और उनके पीछे भागने लगे को पकड़ने के लिए। और जानबूझ के भगवान शिव उन जगहों पे भागे जहाँ के लोग भगवान शिव को परम योगेश्वर मानते हैं, सुप्रीम योगी मानते हैं। योगी मीन्स जिसके माइंड सेंसेस कंट्रोल्ड है और जो सुप्रीम डिटैच्ड है। तो शिवजी पर्पसफुली उधर गए दिखाने के लिए उन लोगों को आई एम, आप तुम मुझे योगेश्वर मानते हो, मैं बड़ा योगी हूँ, बट देखो मैं खुद मोहिनी से अट्रैक्ट हो गया हूँ और उनके पीछे भाग रहा हूँ जो भगवान का रूप है। और फिर उनको गले भी लगाने लगे मोहिनी मूर्ति को। तो ये वही शिव जी है, वही सेम शिव जी है जो सुपर डिटैच्ड है,
शिव जी है ना, अपने गोद में पार्वती को रख बैठा के भागवतम बोल रहे हैं, वही शिव जी है सेम। आ, इतने डिटैच्ड भागवतम क्लास दे रहे हैं वो, जिसमें उस क्लास में कौन, नारद जी बैठे हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, और उसकी क्लास में पार्वती जी उनकी गोद में बैठी है, और शिव जी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुए, शिव जी बिल्कुल। क्योंकि पार्वती है, उनका माइंड पूरा एब्जॉर्ब है कृष्णा में और विष्णु में। तो अ, और वही शिव जी अभी मोहिनी मूर्ति फॉर्म से वो अट्रैक्ट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जितने भी पास टाइम किए, सभी पास टाइम में उन्होंने यही दर्शाया कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम सर्वेंट ऑफ विष्णु, आई एम नॉट सुप्रीम, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, ऐसा। तो शिवरात्रि है जैसे, और बहुत सारे चीजें इसमें हैं। जैसे, हाँ, तो शिव जी का जो वैराग्य है वो भी टॉप मोस्ट वैराग्य है। आज मैं शिवरात्रि के ऊपर क्लास सुन रहा था, बहुत अच्छा एक डिवोटी बता रहे थे कि अ, वैराग्य मतलब क्या, जो मतलब भक्त लोग वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। हम्म। भक्त लोग वैराग्य प्रैक्टिस करते हैं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, और वैराग्य मतलब क्या कि वो सारी चीजों को छोड़ना जो हमारे लिए अच्छा है भक्ति में आगे बढ़ना। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो चीजें, सॉरी, भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, जो अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, इसको वैराग्य बोलते हैं। जो अनफेवरेबल चीजें हैं उनको त्यागना, उसको तो वैराग्य बोलते ही हैं। बट जो फेवरेबल चीज है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको भी वैराग्य बोलते हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। समझे ये पॉइंट, कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है पर हमें अच्छा नहीं लगता है, पर भक्ति के अनुकूल है, उसको पर एक्सेप्ट किया, उसको भी वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य मतलब सिर्फ गिव अप करना नहीं होता है, बट एक्सेप्ट करना भी वैराग्य है। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हमें भले अच्छा नहीं लगे, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, वो भी वैराग्य है। तो वो बहुत अच्छा बता रहे थे कि भगवान शिव सोचने लगे कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को गिव अप किया कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, विभीषण ने अपने भाई को गिव अप किया कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, मैं क्या गिव अप करूं, मुझे कुछ ऐसा चीज गिव अप करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो, मुझे ऐसा चीज गिव अप करना है जो किसी ने नहीं किया हो। तो सोचने लगे क्या मैं गिव अप करूं, क्या मैं गिव अप करूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो उन्होंने फिर सोचा कि मैं अपने फॉर्म को ही गिव अप कर देता हूँ, वो कोई नहीं कर सकता, मैं अपने रूप को ही गिव अप कर देता हूँ, इस रूप, इस फॉर्म को ही मैं गिव अप कर देता हूँ, और ये कोई भी नहीं कर पाएगा फ्यूचर में कभी। तो उन्होंने फिर कौन सा फॉर्म लिया, एक बंदर का फॉर्म लिया, मंकी, जो एकदम लो कैटेगरी वाला फॉर्म है। और वो फॉर्म में मैं भगवान की इस तरह से सेवा करूंगा, एकदम बंदर बन जाऊंगा उनके लिए, बंदर जैसे वो जैसे नचाएंगे मैं वैसा नाचूंगा, क्योंकि बंदर जब नाचता है तो सब लोग देखते हैं। तो वो फॉर्म है हनुमान। तो इसलिए शिव जी फिर हनुमान के रूप में आए, भगवान राम की सेवा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। तो टॉप मोस्ट वैराग्य और बेस्ट भक्ति शिव जी ने मैनिफेस्ट की इन फॉर्म ऑफ हनुमान। तो इवन ये भी पास टाइम रामायण में है कि जब दशरथ को वो मिला था वो पॉट यज्ञ में से, और वो फिर कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा को देना था, तो तीनों ने दिया, थोड़ा बचा था फिर पॉट में वो अमृत। तो वो जो थोड़ा बचा था अमृत, वो वहां से एक ईगल उठा के लेके चला गया, और वो उठा के लेके गए
अंजना देवी के पास, जो हनुमान की माता थी, उन्होंने फिर पिया, और उस वो पीने के बाद फिर हनुमान जी मैनिफेस्ट हुए। तो हनुमान के ऊपर भगवान विष्णु की भी कृपा रही इस तरह से, और शिव जी की भी मर्सी, शिव जी का भी एक्सपांशन है। तो इस तरह से शिव जी हमेशा से इस तरह से एक्ट किए कि आई एम ऑलवेज सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सर्वेंट ऑफ विष्णु। तो सदा शिव जो मैंने बताया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो गोल्डन फॉर्म के हैं, गोल्डन कलर का है, क्योंकि वो भक्ति भाव से पूर्ण है। राधा रानी का कलर गोल्डन है, इसलिए वो भी गोल्डन कलर के हैं। उनकी जटा जो है वो भी येलोइश की है, येलोइश है। और तो जब वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, संहार करते हैं, संहार मतलब डिस्ट्रक्शन ना, कि सर्जन, सर्जन मीन्स क्रिएशन, ओके, संहार मीन्स डिस्ट्रक्शन, ओके। तो जब संहार करते हैं तब वो डार्क रेड कलर के रुद्र फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हैं। उनके गले में जो सांप है वो संकर्षण का एक्सपांशन है। इवन ये भी बताया कि आ, जो उनको जो त्रिशूल मिला था वो सुदर्शन का एक्सपांशन, भगवान कृष्ण के सुदर्शन का एक्सपांशन त्रिशूल है। और वो त्रिशूल फिर कृष्णा ने शिव जी को दिया था। और इवन कृष्णा ने अपने सुदर्शन से भगवान शिव को त्रिशूल दिया था, और कृष्णा खुद नंदी बैल के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुए, और वो शिव जी के व्हीकल बने। नंदी जो है बैल, दैट इज कृष्णा, कृष्णा का एक्सपांशन है वो। तो इसलिए उन्होंने बैल को अपना व्हीकल सिलेक्ट किया, जबकि उनके घर में सभी लोगों के पास कोई ना कोई व्हीकल है। उनकी वाइफ के पास शेर है, गणेश के पास चूहा है, और कार्तिकेय के पास पिकॉक है, इनके पास बैल है। तो अब उनकी वाइफ के पास लायन है, इनके पास बैल है। इन्होंने बैल क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि कृष्णा ने दिया उनको, नहीं तो खुद होते तो कोई अच्छा ही सिलेक्ट करते। भाई लायन है तो फिर उसके कंपटीशन में कुछ कौन सा होता है, लेपर्ड, कोई भी ऐसा। बट बैल क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि कृष्णा की तरफ से वो आया। और शमशान में रहते हैं। क्यों शमशान में रहते हैं? तामसिक लोग का उद्धार करने, क्योंकि वहां ऐसे लोग ही रहते हैं। शिव जी तमोगुण के इंचार्ज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद तमोगुण में है। तमोगुण को संभालने के लिए कितनी सात्विकता चाहिए, आप सोचो। तमोगुण को अगर संभालना है तो कितना सात्विकता चाहिए, उतनी सात्विकता है शिव जी के अंदर, जो प्रभाव नहीं होता है उनके ऊपर तमोगुण का। इसलिए उनको तमोगुण का इंचार्ज बनाए। जो सबसे बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट पर्सनालिटी है, उसको वर्ष से वर्ष से वर्स्ट चीज संभालने दी जाती है, क्योंकि वही क्वालिफाइड है इसको संभालने के लिए। तो शिव जी भूत प्रेत सारे तमोगुण जीव को संभाल रहे हैं, ये अपने आप में प्रूफ है कि इज द बेस्ट डिवोटी, बेस्ट सर्वेंट। उनको ऐसा हैवी टास्क दिया है। और तो शिवरात्रि मतलब क्या? शिवरात्रि मतलब ये नहीं कि शिव जी का जन्म हुआ है, शिव जी का बर्थडे, ऐसा नहीं है। शिव जी अजन्मे हैं, ही इज अनबॉर्न। शिवरात्रि मतलब उस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस उस रात्रि को शिवरात्रि बोलते हैं, जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो एक्चुअली फोर्थ कैंटो में जो स्टोरी आती है कि फिर दक्ष प्रजापति और शिव जी का झगड़ा चला, फिर बाद में सती, फिर दक्ष प्रजापति एक और यज्ञ करते हैं, और फिर सती रिक्वेस्ट करती है शिव जी को कि प्लीज चलिए, इस बार ये सेकंड यज्ञ है। शिव जी बोलते हैं कि हमें कोई इनविटेशन नहीं आया है, और हमारा
रिलेशन भी बिगड़ गया है दक्ष से, तो हमें नहीं जाना चाहिए। बट सती मान नहीं रही थी और बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे जाना है। मेरे रिलेटिव सब आए हैं, सारे दूसरे लोग देवी देवता भी वहां से जा रहे हैं, तो वो देख के उसको और डिजायर हुई। तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, शिव जी मना कर रहे थे कि वो ऑफेंडर्स हैं, वो वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा और बहुत बुरा होगा अगर हम जाएंगे। तो बस सती एग्री नहीं हो रही थी। सती बोले ठीक है फिर मैं जाती हूँ। और फिर वो गई, शिव जी के मना करने पर भी फिर वो गई। तो जब वो गई वहां पर, तो वहां पे उसका प्रॉपर वेलकमिंग नहीं हुआ, प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं हुआ। और दक्ष प्रजापति ने उसको पूरा इग्नोर कर दिया। हालांकि इनवाइट भी नहीं किया था दक्ष प्रजापति ने, फिर भी वो गई। तो जब इस तरह से ट्रीटमेंट मिला तो सती को बहुत दुख हुआ, बहुत क्रोध भी आया। और फिर अ, दक्ष प्रजापति फर्दर ब्लास्फेम करने लगे शिव जी को, तो सती को बिल्कुल टॉलरेट नहीं हुआ। तो वहां पे सती ने फिर बॉडी गिव अप कर दिया, अग्नि प्रकट की स्वयं और बॉडी गिव अप कर दिया। और फिर नेक्स्ट बर्थ में हिमालय पर्वत की पुत्री के फॉर्म में जन्म होता है, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्वती। पर्वत से उत्पन्न हुई पार्वती। तो वो पार्वती फिर, क्योंकि उनको पिछला लाइफ याद था, और शिव जी भी यू नो शिव जी भी फिर अकेले ही रहते थे क्योंकि सती चले गई। तो पर पार्वती वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, वो फिर चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ ही हो। बट शिव जी एग्री नहीं कर रहे थे, बोले अभी मेरे कोई सेकंड मैरिज करने का कोई मूड नहीं है और आई विल नाउ स्टे अलोन। और हालांकि शिव जी यू नो कई कई वर्षों तक, वर्षों नहीं कई युगों तक सिंगल ही रहे, क्योंकि उनको विवाह नहीं करना था। उन्होंने भगवान से स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि मुझे शादी नहीं करना है, क्योंकि वो बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन है। मुझे सिर्फ आपका महाप्रसाद लेना है, आपकी भक्ति करनी है और आप में मन लगा के रखना है। ये शादी में सब कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो ये रिक्वेस्ट किया था भगवान कृष्ण को शिव जी ने। तो शिव जी ने बोला कि, ओ कृष्णा ने बोला कि आप अनमैरिड रहोगे, बट फिर आप मैरिज भी करना। तो वो हैप्पीली अनमैरिड रहे, फिर बाद में हैप्पीली मैरिड भी हुए। मैरिज लाइफ भी चाहिए। तो वो अकेले ऐसे कैसे जो हैप्पीली अनमैरिड रहे और फिर बाद में हैप्पीली मैरिड। तो फिर पार्वती उनको काफी रिक्वेस्ट करती है और उनकी तपस्या में भी लग जाती है और इंसिस्ट भी करती है। तो फिर शिव जी मानते हैं और फिर विवाह होता है। तो वो शिवरात्रि के दिन हुआ था विवाह, उस दिन को शिवरात्रि बोलते हैं। और तो और शिवरात्रि में कई भक्त लोग व्रत करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं, कृष्णा डिवोटीज। बट इट्स नॉट कंपल्सरी के रखना ही है। जिसको रखना इट्स वॉलेंटरली, प्रभुपाद ने कहा वॉलेंटरी है, जिसको अ, उपवास रखना हो वो रख सकते हैं, बाकी इट्स नॉट कंपल्सरी। और हाँ, दूसरा है कि कई लोग बोलते हैं भगवान शिव इज सुप्रीम। भगवान शिव जो है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। क्यों? क्योंकि शिव पुराण में ऐसा लिखा है। शिव पुराण में, एक्चुअली शिव पुराण में ऐसा ही लिखा है कि भगवान विष्णु जो है वो सबॉर्डिनेट है शिव के, और भगवान विष्णु शिव जी से ब्लेसिंग मांग रहे हैं। और उसमें ये भी लिखा है कि शिव जी ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। ये सब शिव, अब पुराण है तो गलत तो हो नहीं सकता। 18 पुराण में से एक पुराण है शिव पुराण, तो गलत नहीं हो सकता। तो फिर उसको कैसे समझे? तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हमारे आचार्य लोग कि अ, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, ठीक है। और अभी जो मनु चल रहा है वो 7वां मनु है, ठीक है। तो 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। तो जब चौथा मनु था
फोर्थ मनु जब चल रहा था, उस मनु का नाम था तामस मनु। तो जो ये 14 मनु होते हैं, इन 14 मनुओं में एक मनु का टाइम ऐसा होता है जिसमें भगवान शिव को सुप्रीम बताया जाता है, और ये भगवान विष्णु का अरेंजमेंट होता है कि 14 में से एक मनु ऐसा होगा जिसमें शिव को सब कुछ सौंपा जाएगा। बाकी 13 मनु में विष्णु विल बी द सुप्रीम पर्सनालिटी, बट एक मनु में मुझे शिव जी को ऑफर करना है वो पूरा मनु, जिसमें ही विल बी द सुप्रीम और मैं उनका सबऑर्डिनेट रहूंगा। ये विष्णु का अरेंजमेंट है, नॉट शिव का। तो उस मनु में जो भी घटनाएं हुई वो शिव पुराण में लिखी है। तो उस पुराण को कोट करके फिर लोग बोलते हैं कि शिव सुप्रीम है। जो शिवाइट्स लोग होते हैं वो बोलते हैं शिव जो है वो सुप्रीम है, और उसमें देखो लिखा है कि सुदर्शन जो है शिव जी ने दिया था, और विष्णु जो है उनका ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं ना। बट एक्चुअली वो उस मनु की घटनाएं लिखी है उसमें। तो पुराण में कुछ भी लिखा है वो गलत नहीं है, पर उस टाइम का लिखा है। तामस मनु जो चौथा मनु था, अभी सातवां मनु चल रहा है। एक मनु मतलब बहुत 30-40 लाख साल ऐसा कुछ है। तो उस मनवंतर की सारी कथाएं शिव पुराण के अंदर है। समझे? तो इस तरह से शिव पुराण को हम समझ सकते हैं। या हम्म सेन हाँ, श्री क्षेत्रपाल धामपाल शिव रामेश्वर धाम, रंगनाथ में रामेश्वर धाम है। फिर ही इज ऑलवेज मेडिटेट अपॉन लॉर्ड राम। फिर ये पास टाइम है भगवान श्री राम की, जब सीता मैया किडनैप हो गई थी, और फिर भगवान राम ढूंढ रहे हैं एकदम पागलों की तरह के, और सबको पूछ रहे हैं कि कहाँ है सीता, कहाँ है सीता, ऐसा। तो ये जब पास टाइम हो रही थी तो पार्वती डाउट में आ गई कि ये वही प्रभु राम है क्या, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि भगवान, ये राम भगवान है। उन्हें लगा ये तो ऑर्डिनरी हस्बैंड जैसा रोता है अपने वाइफ के खोने के बाद, वैसे रो रहे हैं कि लताओं को पूछ रहे हैं, वृक्षों को पूछ रहे हैं, पशुओं को पूछ रहे हैं किस कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता। ऐसा थोड़ी ना, भगवान थोड़ी ना इतने भी वो हो जाते हैं। तो शिव जी बोले कि भगवान है, लीला कर रहे हैं, और डाउट नहीं करना चाहिए। बट पार्वती तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो उसने सोचा कि मैं टेस्ट लेती हूँ कि भगवान है क्या। बट शिव जी बोले ना ना, ऐसा मत करो। बट वो मानने नहीं गई थी। तो फिर पार्वती ने प्लान बनाया कि ठीक है मैं जाती हूँ, टेस्ट करती हूँ। तो वो सीता के फॉर्म में वहां गई राम के पास, और फिर बोले प्रभु राम आप मुझे ढूंढ रहे हैं क्या। पार्वती है, सीता के फॉर्म में आई है राम जी को टेस्ट करने कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं क्या। तो राम तो पूरे एब्जॉर्ब है सीता को ढूंढने में और रोने में, रोते रोते ऐसे। और सीता मैया इधर प्रकट हुई है, पार्वती है जो सीता बोल रही है आप मुझे ढूंढ रहे। तो राम अचानक से चुप हो जाते, रोना, बोलते पार्वती तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ है तुम्हारे पति, अकेले आई हो। तो वो घबरा जाती है, वहां से वो चले जाती है। फिर से भगवान राम फिर सीता को ढूंढने लग जाते हैं, कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। तो पार्वती को लगा कुछ मेरे मेकअप में मिस्टेक हो गई थी, तो प्रॉपरली मैंने मेकअप नहीं किया था सीता का। तो फिर से मेकअप किया, फिर से पूरा अच्छे से देखा, और फिर से दोबारा वो प्रकट हुई। राम इधर फिर से एब्जॉर्ब है, फिर से आई प्रभु राम आप मुझे ढूंढ रहे हैं क्या। बोले कि पार्वती फिर से तुम यहाँ, क्या क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुमने देखा क्या सीता को। तो वो देख के फिर वो एकदम घबरा गई, शॉक हो गई, और सही में चले गई वो। और फिर वो जब गई राम शिव जी के पास, तो शिव जी ने बोला, शिव जी को भी पता चल गया, और बोला कि चेक कर लिया तुमने, हो गया टेस्ट।
क्या मिला तुम्हें आंसर? तो बोला, यस प्रभु, आपने सही बोला था, ये स्वयं भगवान ही हमारी प्रभु राम ही है। तो ये इंसिडेंट होता है शिव और पार्वती के विवाह से पहले, ये इंसिडेंट। तो अब शिव जी फिर क्या बोलते हैं कि अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने सीता मैया का फॉर्म लिया जो मेरी माता के समान है। मैं कैसे विवाह करूं तुम्हारे साथ, सॉरी। तो ये दो अलग अलग पास टाइम है, एक ये पास टाइम और एक दक्ष प्रजापति वाली पास टाइम। तो ये पास टाइम के बाद, ये दोनों पास टाइम के बाद फिर विवाह होता है शिव जी का। तो पार्वती फिर सॉरी सॉरी बोलती है, बट वो मानते नहीं है शिव जी। तो नेक्स्ट बर्थ फिर पार्वती नेक्स्ट बर्थ में फिर उनसे विवाह करती है। तो ये पास टाइम है, एक वो पास टाइम है। तो इस तरह से ये तो शिव जी की सारी पास टाइम जितनी भी है सब कृष्णा से कनेक्टेड है। तो हम शिव कथा कर रहे हैं, मीन्स दैट इज कृष्ण कथा। ये नंद भवन के यहाँ भी आप लोगों ने सुना है, पास टाइम वृंदावन में आ, ये लीला हुई थी कि नंद भवन में कृष्णा जब रहते थे छोटे बालक के फॉर्म में, तो वहां पर एक तांत्रिक बाबा आए थे जो कि शिव जी थे। और वो चाहते थे दर्शन करना, पर नंद यशोदा माता ने बोला कि नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। आप इतने पूरे भस्म शरीर में लगा है और इतने डरावना रूप है, जटाएं हैं, तो कृष्णा जो है, कन्हैया जो है, वो डर जाएंगे। तो आप प्लीज मत आओ, मैं हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो वो बहुत दुखी हो गए, फिर चले गए वहां से। तो जैसे जब वो चले गए तो छोटे कृष्णा बहुत रोने लगे। रोते गए रोते गए रोते गए, चुप ही नहीं हो रहे, बहुत ट्राई कर रहे, नहीं हो रहे। तो जो बड़ी बुजुर्ग गोपियां थी वो फिर उनको बुलाया यशोदा ने कि भाई देखो, ये हमारे लाला जो है बंद ही नहीं हो रहे रोना। तो उसमें से जो एक बुजुर्ग गोपी थी वो बोल रही थी कि आज बताओ कौन कौन आया घर में। उन्होंने यशोदा ने बोला सब आए, एक 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 करके नाम बताए। फिर बोले एक बाबा आए थे, तांत्रिक बाबा। तो बोला उसका ही कुछ प्रकोप लगता है, उसने ही कुछ मंत्र वंत्र कुछ बोले होंगे, अब ये बंद नहीं कर रहा है। तो जाओ और ढूंढो, उसको बुला के आओ। तो यशोदा फिर सारे अपने सेविकाओं को, सेवकों को भेजते हैं उस तांत्रिक बाबा को बुलाने। तो वो फिर शिव जी क्या, उधर से जब चले जाते हैं तो नंदगांव के बाहर एक स्थान है, वहां बैठ जाते हैं। आज भी वो स्थान है, मंदिर है वहां। उस मंदिर का नाम है आशीश्वर महादेव मंदिर, वृंदाकुंड के थोड़ा आसपास नंदगांव में। तो आशीश्वर महादेव अभी हम गए थे दर्शन करने। तो आशीश्वर मतलब आशा लेके बैठे हैं कि दर्शन मिलेगा मुझे, आशीश्वर इसलिए नाम है। क्यों? अभी नहीं मिला तो बाद में मिलेगा, इसलिए फिर वहां जाके बैठ गए। और सब सेवक लोग उनको ढूंढ रहे, कहाँ गए कहाँ गए। तो वहां पहुंचते हैं उस स्थान पर, उनको लेके आते हैं। फिर शिव जी फिर भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं और फिर वो चुप होते हैं। तो ये जब देखते हैं यशोदा माता और सारी दूसरी गोपियां, तब वो समझते हैं कि ये जो बाबा है स्पेशल है। तो बोले कि आप यहीं रहो, आपके प्रेजेंस में हमारा पुत्र कृष्णा शुभ हो गया, खुश हो रहा है, देखो हंस रहा है, तो आप यहीं रहो, हमारा रिक्वेस्ट है। तो शिव जी बोलते हैं, एक्चुअली उन किसी को पता नहीं होता है वो शिव जी है, बट शिव जी फिर बोलते हैं कि मैं रहूंगा, मैं एग्री हूँ और यहीं रहना है मुझे, बस आ, दो चीजें मुझे चाहिए आपसे हर रोज। तो पूछे क्या? एक तो है इनके चरणामृत और दूसरा इनका महाप्रसाद। आपके लाला का चरणामृत और आपके लाला का महाप्रसाद रोज मुझे मिले तो मैं बहुत खुशी खुशी आ रहूंगा। तो नंद भवन में अभी भी शिव जी का टेम्पल है वहाँ। तो रोज भगवान कृष्ण का जब प्रसाद बनता है, चढ़ता है, तो सबसे पहले शिव जी को ऑफर किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज भी ऐसा होता है। तो नंद भवन में एक अलग शिव टेम्पल है, आशीश्वर महादेव अलग टेम्पल है। तो ये पास टाइम भी वृंदावन में होती है। वांछा कल्पतरु भ्यश्च, है ना। तो
सारी डिजायर, सबकी डिजायर फुलफिल करते हैं, क्योंकि महान वैष्णव हैं शिव जी। है ना, जैसे गंगा को धारण किया था शिव जी ने, ये एक और असाइनमेंट मिला था शिव जी को, कि स्वर्ग से गंगा जब नीचे लानी थी, सॉरी, ब्रह्मांड में जब गंगा आई फुल फोर्स से, क्यों आई थी? क्योंकि वामन देव ने अपने चरण को स्पर्श किया था, यूनिवर्स की कवरिंग को जस्ट टच हुआ था, एक होल बन गया, उस कारण सागर का एक बूंद से नीचे गिरा, वो बूंद गंगा है। तो वो इतनी फोर्स से आ रही थी कि अगर वो पृथ्वी को टच करे ना, पृथ्वी पूरी ब्रेक हो जाएगी, पूरी नाश हो जाएगी एकदम, फुल फोर्स, इतना फोर्स कि पृथ्वी सारी क्रैक्स हो जाते, पृथ्वी में डस्ट पाउडर बन जाता पृथ्वी। तो इतने फोर्स को आने नहीं देना था, क्योंकि कुछ चाहिए उसको, उसके फोर्स को कोई कम कर सके ऐसा व्यक्ति। तो पहले ब्रह्मा जी गए, कमंडलू में जितना उनका हो सका उन्होंने गंगा, जो भगवान के चरणा अमृत है, गंगा जी जो चरणों को स्पर्श करके जो आ रही है, तो उससे भी फोर्स कम नहीं हुआ। तो शिव जी ने फिर ये असाइनमेंट लिया, और शिव जी ने क्या किया, गंगा नदी के सारे, पूरी नदी को अपनी जटाओं में बांध दिया, ऑलमोस्ट सारा, सारी नदी उन्होंने अपनी जटाओं में डाल दी है, इसलिए गंगाधर नाम पड़ा उनका। तो गंगा को धारण किया शिव जी ने। तो इसलिए शिव जी के, है ना, जटा में गंगा है। और उन्होंने क्या, उनके जो जटाएं हैं उसमें से सिर्फ एक जटा को उन्होंने रिलीज किया है, और वो एक जटा जो है अभी, जो गंगा जो नदी बह रही है वो है। बाकी 99.9% गंगा उनके जटा में है। सिर्फ एक बूंद है जो उनके जटा में से आ रहा है, जो भी गंगा। तो इतनी फोर्स से गंगा आ रही थी, सोचो। तो अभी जो गंगा हम देख रहे हैं हरिद्वार में, मायापुर में, प्रयाग में, वो सब सिर्फ 0.01% है, बाकी 99.9% उनकी जटा में है। इतना फोर्स। तो ये वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसा। पार्वती को भी उन्होंने सबसे पहले भागवतम शिव जी ने सुनाई थी पार्वती को, है ना, वो पांच थे हम जानते हैं। शिव जी ने सबसे पहले भागवतम सुनाया था पार्वती को, और वो भागवतम किसने सुना था? सुखदेव ने। किस रूप में? पैरट के फॉर्म में। और वो फिर हम जानते हैं कि पार्वती सुनते सुनते फिर सो गई, तो शिव जी को लगा जाग रही है। कैसे लगा? क्योंकि पैरट सुन रहा था और वो हाँ 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 कर रहा था, तो उसको शिव जी को ऐसा लगा कि पार्वती सुन रही है, पर पार्वती सो रही थी। फिर जब कथा खत्म हुई तब की नींद खुली, तब पूछा तो मैं तो सुना ही नहीं, मैं तो सो रही थी। तो फिर बोले कौन बोल रहा था? फिर हाँ हाँ, पैरट। तो देखा पैरट सुन रहा है। एक्चुअली उस समय ऐसा था कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति इस कथा को नहीं सुन सकता, भागवतम को। तो इसलिए सेक्लूजन में लेके गए थे शिव जी पार्वती को। आइडल हस्बैंड है वो, कि कृष्णा कथा कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। तो प्योर कृष्णा कॉन्शियस शेयर कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा थी पार्वती की कि मुझे कृष्णा कथा सुननी है, इसलिए उन्होंने फिर कृष्णा कथा सुनाई, भागवतम सुनाया। पर जब वो सो गए और देखा तो ये तोता है जो अयोग्य है जीव, वो सुन रहा है, तो उसके पीछे भागने लगे उसको मारने। और फिर वो तोता भागते भागते गया व्यास देव की पत्नी के गर्भ में सीधा, क्योंकि उनको भय था कि शिव जी मार देंगे। और फिर वो आगे जाके बने, जन्म के रूप में, किस रूप में जन्म लिया? सुखदेव गोस्वामी। फिर उन्होंने वही कथा फिर परीक्षित महाराज को सुनाई। तो दैट इज लॉर्ड शिवा। तो शिव जी अपने आप में बहुत बहुत स्पेशल, बहुत अलग, बहुत यूनिक पर्सनालिटी है। जितना बोलो कम है, बहुत सारी चीजें शिव जी के बारे में बताने के लिए, बट वी हैव वेरी लेस टाइम। और
हाँ, शिव जी रासलीला में भी प्रवेश किया था शिव जी ने, गोपी के फॉर्म में। और इतने क्लोज पर्सनालिटी हैं शिव जी कि रासलीला के फॉर्म, रासलीला में भी उनको प्रवेश मिला था। शिव जी, शिव गोपी, नो, इसलिए गोपेश्वर महादेव जो है, एक्चुअली गोपेश्वर महादेव मतलब क्या कि अ, गोपियां जिनकी ईश्वर है, डेट इज शिवा, ना, शिव जी के इष्ट है गोपियां, उनको वर्शिप किया उन्होंने, इसलिए उनको गोपी का फॉर्म मिला। और वो फिर रासलीला में वो एंटर हुए। और शिव जी, नॉन डिवोटीज को शिव जी जो है चीटिंग करते हैं नॉन डिवोटीज के साथ, उनको पूरा भौतिक ऐश्वर्य और भौतिक सुख देते हैं, चीटिंग वाला कृपा देते हैं। पर डिवोटीज को विदाउट चीटिंग वाली कृपा देते हैं, उनको प्योर कृष्णा भक्ति प्रदान करते हैं, है ना शिव जी। तो सिंपल हार्ट डिवोटीज के साथ रखते हैं, ट्रिकी हार्ट डेमंस के साथ रखते हैं। और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। क्विकली प्रसन्न हो जाते हैं, बट डिस्ट्रक्शन के समय फुल एंगर में होते हैं। तो सिंपल हार्ट भी है, ट्रिकी हार्ट भी है, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं बट सुप्रीम एंगर भी दिखाते हैं। तो मल्टी फेसेट पर्सनालिटी है शिवा। और बट अपनी हर एक एक्टिविटी एक्शन में उनके डिपेंडेंस, उनका सरेंडर और कृष्णा के प्रति सेवा भाव, उनके डिवोटीज के प्रति सेवा भाव, यही वो मैनिफेस्ट किए हैं। और डेमंस के साथ, डेमंस को ट्रिक करते हैं, मटेरियलिस्ट लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, डिवोटीज को ब्लेसिंग्स देते हैं भक्ति का, और खुद भी भक्तों का संग करने जाते हैं। जैसे फोर्थ कैंटो में प्रचेतास का संग करने जाते हैं शिव जी। तो फोर्थ कैंटो चैप्टर में भूल गया, 24 आई थिंक, रुद्र गीत। हाँ 24। और श्लोक 28 के 39, ऐसा कुछ श्लोक है चौथे स्कंद में। चौ 28वां, हाँ 24वां चैप्टर, चौथे स्कंद में 24वां अध्याय रुद्र गीत के नाम से जाना जाता है। जैसे भगवान कृष्ण की भगवत गीता है, ऐसे कृष्ण, ऐसे शिव जी की रुद्र गीता है। वो रुद्र गीता श्रीमद् भागवतम के अंदर आती है, चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के अंदर। और वो रुद्र गीता शिव जी ने प्रचेताओं को सुनाई थी। और उस रुद्र गीत के अंदर एक बहुत बहुत वन ऑफ माय फेवरेट श्लोका है, मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली उस श्लोक का। हाँ ये रहा, 30वां अध्याय है कि नहीं 30वां नहीं है, सॉरी, 24:33-79, ओके। बट मैं आपको वो श्लोक खाली मैं देना दिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है वो। अ, जिसमें भगवान शिव प्रचेताओं को बोलते हैं। 424, 4.24। 28 प्रभु। नहीं, टेक्स्ट चैप्टर 24 सही है, बट मैं श्लोक, टेक्स्ट टेक्स्ट 28। नहीं नहीं, वहां से तो शुरू होता है, बट एक बस मुझे मिलने ही वाला है। कहाँ तक है ये रुद्र गीत? ओके।
हाँ, टेक्स्ट 42458, वेरी नाइस श्लोका। 42458 शेयर करता हूँ। यस, इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है ये? भगवान शिव बोल रहे हैं प्रचेताओं को। प्रचेताओं को बोल रहे हैं कि आई थिंक प्रचेता बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं ना? हाँ, यस, पढ़िए। माय डियर लॉर्ड, हरे कृष्णा प्रभु, रीड करूं? My dear Lord, your lotus feet are the cause of all auspicious things and the destroyer of all the contamination of sin. I therefore beg your lordship to bless me by the association of your devotees, who are completely purified by worshipping your lotus feet and who are merciful upon the conditional souls. I think that your real benediction will be to allow me to associate it with such devotees. तो शिव जी बोल रहे हैं विष्णु को कि आपकी रियल कृपा क्या है? आपकी रियल कृपा है जब आप मुझे अलाउ करोगे आपके शुद्ध भक्तों का संग करने के लिए। रुद्र गीत में भगवान शिव ये बोलते हैं। बहुत अच्छा। आई थिंक दैट योर रियल बेनेडिक्शन विल बी टू अलाउ मी टू एसोसिएट विद सच डिवोट। तो अगर हमें भक्तों का संग करने का अवसर मिल रहा है, वो रियल कृपा है। शुद्ध भक्तों का संग करने का अगर हमें अवसर मिल रहा है, दैट इज रियल बेनेडिक्शन ऑफ कृष्णा अपॉन अस। ये शिव जी बोल रहे हैं हमको। तो ऐसे बहुत सारे शिव जी के बारे में हैं। और शिव जी का क्रोध भी जो है वो भी सेवा वाला ही क्रोध है। कभी भी उन्होंने पर्सनल एंड पे जाके क्रोध नहीं किया किसी से। तो वो जो क्रोध दिखाते हैं उसमें डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो डिस्ट्रक्शन में क्रोध क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो क्रोध एक्चुअली उनका करुणा से ही मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि वो देखते हैं कि हम कि ये जो बद्ध जीवात्मा है उसको हम बार बार चांस दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, भक्तों का संग करो, बट कोई कर नहीं रहा है। तो वो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उतना क्रोध आता है कि वो फिर डिवास्टेशन करते हैं। उस वे से उनका क्रोध भी ऑस्पिशियस है कि इनको समझा रहे हैं हम कि आप भक्ति करो, बट नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए एक्चुअल में ऐसा भी बताया भागवतम में कि चराचर गुरु, कि शिव जी जो है सबके ओरिजिनल गुरु भी है ना। और शिव जी परा दुख दुखी है ना, पॉइजन लेके उन्होंने बताया कि परा पति पावन भी है। और बहुत सारे ऐसे ग्लोरियस क्वालिटीज भी हैं शिव जी के। गुणा अवतार मतलब तमोगुण के इंचार्ज है, बट तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। दैट इज लॉर्ड शिवा। और इवन ये जो हम नरसिंह देव का जो प्रेयर पढ़ते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्व, दैट इज मेड बाय लॉर्ड शिवा। वो शिव जी ने बनाया उसको। तो इस तरह से शिव जी को हमें देखना चाहिए इस प्योर वैष्णवा, प्योर डिवोटी। उस वे से उनकी वर्शिप करनी चाहिए हमें, उस वे से उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें, उस वे से उनको मेडिटेट करना चाहिए हमें। भागवतम में तो पूरा यही बताया कि सर्वेंट ऑफ। और उन्होंने जो भी कंफ्यूजिंग जो भी शिव जी को लेके हैं, अगर हम उनको वैष्णव पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तभी वो हमको समझ में आएगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि शिव के राम भगवान ने शिव जी की उपासना की थी सेतु सेतु को क्रॉस बनाने से पहले। तो बोलते हैं कि राम ने उनकी उपासना की थी, तो राम, तो शिव जी बड़े हुए, राम कैसे बड़े हुए? बट एज अ वैष्णव अगर हम देखें शिव जी को, तो राम भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, अपने भक्तों की सेवा करना पसंद करते हैं। उस वे से वर्शिप कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, राइट। और
शिव जी भी प्रसन्न होते हैं कि भाई मुझे हेल्प करने का अवसर मिल रहा है भगवान राम को उनके मिशन में। तो इसलिए तो वो शिव और कृष्णा, शिव और राम, शिव और विष्णु के बीच में जो भी आदान प्रदान होता है, दैट इज लविंग एक्सचेंज बिटवीन देम। दैट इज नॉट कि प्रूव करने के लिए मैं सुपीरियर हूँ मैं इंफीरियर हूँ, ऐसा नहीं है। बट वो एक लविंग एक्सचेंज, स्पेशल रिलेशन और बॉन्डिंग है शिव और कृष्ण का। और वो बॉन्डिंग का नॉलेज जिसको है वही इन सब कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्शियल पास टाइम को समझ सकता है। नहीं तो वो ऊपर ऊपर से यही दिखेगा कि शिव बड़े हैं या फिर राम बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, शिव बड़े हैं, वो ऐसा ही मानेगा। जैसे शिव पुराण पढ़ के ये सब मटेरियलिस्ट लोग और मायावादी लोग अनंत काल तक वो कंफ्यूज ही रहेंगे, शिव बड़े हैं शिव बड़े हैं ऐसा बोल के। बट वैष्णव पर्सपेक्टिव हमें रखना है शिव जी पे, तभी हम सारी पास्ट टाइम्स को समझ पाएंगे शिव जी की। नहीं तो हम बेविल्डर्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि शिव जी कौन है क्या है, या शिव जी महान है, शिव जी एक्चुअली हम पढ़ते हैं ना ये लास्ट पॉइंट फिर मैं एंड करता हूँ, सॉरी मैं बहुत एक्सटेंड कर रहा हूँ। बट शिवरात्रि आज भी है और कल भी है ना। तो हम बीच में है अभी, कुछ लोग आज मना रहे हैं कुछ लोग कल मना रहे हैं। एक्चुअली तिथि आज शाम से शुरू होती है कल तक है, इसलिए ये ओवरलैपिंग है। तो एक लास्ट पॉइंट फिर मैं एंड करता हूँ कि जो सेकंड दूसरा नाम अपराध है उसमें हम क्या बोलते हैं, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तो ब्रह्मा जी का नाम तो चलो स्वतंत्र नहीं समझ सकते, समान नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है जीव तत्व है, ठीक है। ब्रह्मा जी जो है जीव तत्व है, सारे देवी देवता जीव तत्व है। बट शिवा, शंकर, ही इज एक्चुअली अवतार, वो डेमीगॉड कैटेगरी में नहीं आते हैं। सारे डेमीगॉड्स के ऊपर महादेव है, स्पेशल अवतार है कृष्णा के। तो जीव जो है ब्रह्मा बन सकता है पर शिव नहीं बन सकता, जैसे मैंने बताया। तो इसलिए शिव जी जो है कृष्णा से नॉन डिफरेंट है। तो ये नहीं मानना वो ऑफेंस है शिव जी को लेकर, सेकंड ऑफेंस है। अगर कोई ऐसा सोचता है शिव जी जो है तमोगुण के इंचार्ज है, तमोगुण में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, राख लगाते हैं, कपड़े ढंग से नहीं पहनते हैं, गंदगी रखते हैं, ऐसा अगर सोचते हैं, दैट इज वैष्णव ऑफेंस, वैष्णव अपराध। तो शिव जी को कृष्णा से अलग मानना ये सेकंड ऑफेंस है, समझे। दूसरा नाम अपराध का मीनिंग शिव जी को लेके ये है कि शिव जी को कृष्णा से अलग मानना, दैट इज ऑफेंस, वो नाम अपराध में आता है। शिव जी एक्चुअल में कृष्णा है, अवतार है, वो स्पेशल अवतार है, और वो कृष्णा है भी और नहीं भी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त भी है भगवान भी है, ऐसे शिव जी कृष्णा है भी और नहीं है। इसलिए इसको एग्जाम्पल से समझाया हमारे शास्त्रों में, दूध और दही। दूध से दही निकलता है, दूध अगर विष्णु है दही शिवा है। तो दूध में से दही बनता है, दही में से दूध नहीं बनता है कभी। तो शिव जी में से तो विष्णु में से शिव जी निकले, बट शिव जी में से विष्णु। हम ऐसा नहीं पढ़ते कभी कि जैसे अ, वो क्या हम शिव जी को लेके बोलते हैं ना, वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसा बोलते हैं ना, वैष्णवानाम यथा तुम। तो शिवा नाम यथा विष्णु ऐसा हम नहीं बोलते कभी। सभी शिव भक्तों में महान भक्त विष्णु है ऐसा नहीं बोलते, बट सभी भक्तों में महान भक्त शिवा है ऐसा हम बोलते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे शिव जी को लेके। सो क्वेश्चन आंसर्स तो हम नहीं ले पाएंगे बिकॉज वी आर रनिंग बहुत आगे है। सो स्पेशल हमें शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए। आज भी मैं शिव टेम्पल गया था, कल भी जाने वाला हूँ, और स्पेशल प्रे करना चाहिए शिव जी को कि आप प्योर डिवोटी हो, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे भक्तों का संग भी किया है और अच्छा संग भी दिया है। तो मुझे भी आपका एसोसिएशन दीजिए ताकि आपके एसोसिएशन में मैं भी वैसा
टेस्ट और वैसा भक्ति कर पाऊँ जैसा आपका टेस्ट है कृष्ण का, वैसा उसका एक मर्सी का एक ड्रॉप मिल जाए तो आपकी कृपा रहेगी। मुझे भी शुद्ध भक्तों का संग हमेशा मिलता रहे जैसे आप इच्छा कर रहे हैं। रुद्र गीत, कल रुद्र गीत भी हमें पढ़ना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट शिवाष्टकम भी पढ़ना चाहिए हमें। शिवाष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, वो पता है, पढ़ा है किसी ने? मैंने पढ़ा था आज शिवाष्टकम, तो हमें पता नहीं होगा पर चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है वो। तो शिवाष्टकम बहुत सारे फॉर्मेट या फिर अलग अलग वैरायटी में है, वेरिएंट में है, बट जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखा गया वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, वो पढ़ना है, मायावाद वाला शिवाष्टकम नहीं। राइट। तो कोई एक मेरे को एक रिमाइंड करवाना तो मैं वो शेयर करूंगा। वो बहुत अच्छा है, 8 श्लोक है, और वो शिवाष्टकम शिव जी की ग्लोरीज है, वो हमें पढ़ना चाहिए शिव जी मंदिर जाके। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए कि ये मेरे प्रभु के लिखा हुआ द्वारा ग्लोरीज है। तो शिवाष्टकम पढ़ सकते हैं, और रुद्र गीत पढ़ना चाहिए 4th कैंटो, और स्पेशल प्रे शिव जी को करना चाहिए, बेल पत्ता ऑफर करना चाहिए, वाटर ऑफर करना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।